नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। कब मिलेंगे उन 4 आतंकवादियों के सर जिन्होंने हमारे देश के लोगों को शहीद किया? ऑपरेशन सिंदूर तो हो गया, उसके चलते भारत के 21 लोग भी मारे गए। पाकिस्तान को भारत ने ठीक ठाक सबक सिखाया, मगर वो आतंकवादी, वो पहलगाम के आतंकवादी, उनका काम तमाम कब होगा और कब जनता ठंडी सांस लेगी? दोस्तों, इन्हीं तमाम मुद्दों पर सरकार से सवाल पूछते पूछते नेहा सिंह राठौर ने देशद्रोही होने का ठप्पा भी खुद पर लगवा लिया, लेकिन सवाल पूछना बंद नहीं किया। जी हाँ दोस्तों, नेहा सिंह राठौर एक ऐसी लोक गायिका जिसे हर कदम पर सवाल पूछा है। वो सवाल जो इस देश की सरोकार से जुड़े हैं, वो सवाल जो हमारे मीडिया ने आज तक नहीं पूछा। उन सवालों को नेहा ने लगातार पूछा, बेझिझक पूछा, बेबाकी से पूछा, जिसका खामियाजा उन्हें खुद पर लगे कई केसेस से झेलना पड़ा। देशद्रोह तक के केस उन पर मढ़े गए। हालांकि 2 मामलों से उन्हें राहत मिल गई है, लेकिन एक मामला अभी तक कोर्ट में चल रहा है, जिसकी आज सुनवाई होने वाली है। और दोस्तों, इसी बीच नेहा सिंह राठौर ने एक बार फिर से सरकार से ऐसे सवाल पूछ लिए जिन पर इस वक्त कोई ध्यान नहीं दे रहा, लेकिन वो सवाल बहुत जरूरी है और आपको भी उन्हें सुनना चाहिए। तो दोस्तों, क्या कुछ कहा है नेहा सिंह राठौर ने, सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। जनता की सरोकार से जुड़ा कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पर नेहा सिंह राठौर ने आवाज ना उठाई हो। उन्होंने हर मुद्दे पर सरकार को घेरा है, उससे सवाल किए हैं और उसको जवाबदेही तय करने के लिए कहा है। वो बात अलग है कि इन सब का जवाब नेहा को आज तक नहीं मिला, लेकिन वो अपनी ओर से आवाज को बुलंद करती रहती हैं, लोगों को जागरूक करती रहती हैं। और जब से पहलगाम आतंकी हमला हुआ, तब से नेहा ने जमकर सवाल पूछना शुरू किया, जिनके चलते बौखलाई सरकार ने नेहा पर देशद्रोह का केस डालना चाहा। तमाम जगह सोशल मीडिया पर नेहा और मेडूसा जैसे लोगों को देशद्रोही कहा जाने लगा। लेकिन इस सब के बाद भी हैरानी की बात है कि नेहा ने चुप्पी नहीं साधी और अंत में उनकी जीत भी हुई है। जिन सवालों के चलते नेहा के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा हुआ था, उससे अब उन्हें छुटकारा मिल गया है। नेहा के खिलाफ जो भी मामले थे, जिसमें ये अपील की गई थी कि इनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाए और आपराधिक मामला दर्ज किया जाए, तो इन दोनों ही शिकायतों को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। लेकिन इसके अलावा एक और मामला दोस्तों अभी भी है, जिसकी सुनवाई आज होने वाली है। सुनवाई में जो कुछ भी होगा उसकी खबर हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में दोस्तों, नेहा के कुछ सवालों को हम फिर से आपको दिखाने वाले हैं जो उन्होंने उठाए हैं। नेहा ने अपना वीडियो अभी फ्रेशली ट्विटर पर शेयर किया है। वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, आतंकवादी ना पकड़े गए, ना ही उनका सिर आया, तो क्या गारंटी है कि दोबारा हमला नहीं होगा? 26 हत्याओं का बदला लेने की कोशिश में हमने 21 जानें और गंवाई। इसका जिम्मेदार कौन है? दोस्तों, भारत पाकिस्तान के बीच अब युद्ध विराम हो गया है, यानी कि सीज फायर हो गया है, हथियार डाल दिए गए हैं। लेकिन अब इस सब के बाद सवाल ये उठता है कि उन आतंकवादियों का क्या, जिन्होंने हमारे देश में दहशत फैलाई और इस सब की शुरुआत करी? ये सवाल नेहा सिंह राठौर पूछ रही हैं कि 26 हत्याओं का बदला लेने की कोशिश में हमने 21 जानें और गंवा दी। लेकिन इस सब का जो असली जिम्मेदार है वो आतंकवादी और उनका समूह, तो उनका काम तमाम कब होगा? सुनिए नेहा को। सीज फायर की घोषणा के बाद मुझे फिर से उसी सवाल पर लौटना पड़ रहा है कि पहलगाम हमला किसकी चूक से हुआ। मैं फिर से पूछूंगी कि कश्मीर जैसी संवेदनशील जगह पर 2000 सैलानियों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं थे? आतंकवादी न पकड़े गए, न ही उनका सिर आया, तो क्या गारंटी है कि दोबारा हमला नहीं होगा? और सबसे जरूरी और अहम सवाल तो यह है कि अगर कुछ भी नहीं बदला है तो फिर ये सब क्या था? 26 हत्याओं का बदला लेने की कोशिश में हमने 21 जानें और गंवाई। इसका जिम्मेदार कौन है? और प्लीज अब ये मत कह दीजिएगा कि सवाल पूछने का ये सही वक्त नहीं है। नेहा, तो सुना आपने दोस्तों, नेहा क्या कुछ कह रही हैं। वही पुराने सवाल फिर से पूछती हैं, उनको फिर से दोहराती हैं कि सुरक्षा में चूक क्यों हुई, क्यों उस जगह पर इतने सारे पर्यटकों के लिए कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी और युद्ध खत्म हो जाने के बाद भी उन आतंकवादियों का कुछ अता पता नहीं है। तो इसकी क्या गारंटी है कि यह हमला दोबारा नहीं होगा? दोस्तों, ये बड़े सवाल नेहा ने उठाए हैं। अब ये तो देखने वाली बात होगी कि सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है। आपको बताते हैं अब कि नेहा ने पहले भी कई ट्वीट्स में इन सवालों को लगातार उठाया है। देखिए, उन्होंने लिखा है, मैं बार बार कहूंगी कि हमें युद्ध नहीं चाहिए, लेकिन पहलगाम के दोषी आतंकवादियों के सिर अभी भी चाहिए। क्या ये दोनों बातें समझना इतना ज्यादा कठिन है? 4 आतंकवादियों के सिर लाने के लिए पूरे देश को युद्ध में झोंक देना कहां की समझदारी है? इस लड़ाई में हमारे जवान शहीद हुए, नागरिक मारे गए, देश को क्या मिला?
दोस्तों, पाकिस्तान जैसा देश जिसने सीज फायर के 3 घंटे बाद ही उसका उल्लंघन कर दिया था, लेकिन अब सब कुछ नॉर्मल है, मगर फिर भी सवाल तो उठेगा ही कि जब इतनी जल्दी पाकिस्तान धोखा दे सकता है तो वहां बस रहे आतंकवादियों का भी कोई ठिकाना नहीं है। तो दोस्तों, नेहा के इन्हीं सवालों से और जिस तरह से वो लोगों को खबरदार करती हैं, जिसके कारण उन्हें ये तमाम मुकदमे झेलने पड़ते हैं, हालांकि अब उन्हें इनसे राहत भी मिल गई है और इस राहत से पहले उन्हें देश के कई बड़े लोगों का समर्थन भी मिला था। महुआ मोइत्रा जैसे नेता, अखिलेश यादव जैसे नेता, लखनऊ यूनिवर्सिटी के तमाम छात्र, वकील महमूद प्राचा और सुप्रीम कोर्ट के वकील कपिल सिब्बल, चारों तरफ से नेहा को समर्थन मिला, जिसका असर आप देख सकते हैं। इसके अलावा अब जो वो सारे सवाल उठा रही हैं, उन पर अब आपका क्या कहना है? हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, पसंद आई हो तो लाइक भी कर लें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।